भट्ट साहब इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और अब सर शो के डायरेक्टर जो हैं सर सॉरी आप प्लीज़ ब्रीफ करें किस बारे में शो है और क्या इसके हाईलाइट्स हैं। जी, ये प्ले जो है पूरा प्ले ही हाईलाइट है। पूरा प्ले ही हाईलाइट है। पूजा जी की स्टोरी पे है, रियल स्टोरी पे है। और नाटक आपको छोड़ता नहीं है। आप घर चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, नाटक आपको छोड़ता नहीं है। आपके दिमाग में ऐसी पैठ बनाता है। सिर्फ मजाक ही नहीं, ये प्ले म्यूजिकल भी आप कह सकते हो, थॉट प्रोवोकिंग भी कह सकते हो। इस प्ले में सब कुछ है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस प्ले की है, जिस इंसान की ये स्टोरी है वो खुद इसे कर रहे हैं। और ये बहुत कम केसेस में होता है, यानी ना के बराबर, कुछ शायद पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट केस ऐसे हों जिसमें जो कैरेक्टर है वो खुद पोर्ट्रे कर रहे हैं। और एहसास होगा आपको प्ले देखने के बाद कि हम कितनी छोटी ज़िंदगी में जी रहे हैं। असलियत जब आप देखते हो कि हमारे आसपास ऐसा माहौल है कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। एक्चुअली ये सवाल अगर जहन में आ गया तो शायद बहुत लोगों के लिए इस हमारे सो कॉल्ड समाज में जीना आसान हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक सोच की बात है, और ये सोच मुझे लगता है हम सब में ये नाटक देखने के बाद कुछ ना कुछ परसेंट तक तो आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि इस नाटक की मैं कहूँगा सक्सेस भी है। और सबसे बड़ी बात, महेश भट्ट सर को जब ये स्टोरी बताई तो सर ने कहा सीधा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर इसी तरह 740 के साथ जुड़े, आवारा थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े कि वीरेन ठीक है। सर को मैं पिछले 12-13 सालों से जानता हूँ, सिंस 2011, और मिलता रहा हूँ, सर से बातें होती रही हैं। तो सर का एक ही ये हाँ करने के बाद एक ही सवाल था सर कि इस कम्युनिटी के लिए इस प्ले से कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैं पहले तमन्ना कर चुका हूँ इतने सालों पहले, है ना, मुझे पता है क्या रियलिटी है इनकी। तो मेरा ये था कि पूजा दी ने एक बात बोली थी कि हमें अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलता, लोग हमें नहीं देते। तो मेरा ये था कि अगर उन्हें अच्छी सोसाइटी में घर मिल जाए ना, तो ये पहले हमारी जीत हो जाएगी, इक्वालिटी की बात आ जाएगी। तो ये नाटक ऐसी बहुत सी बातें रखता है आपके सामने, जो मेरे ख्याल से आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That's enough? साहब हम चाहते हैं आप भी कुछ कहें इस प्ले के बारे में। वीरेन ने जिक्र किया तमन्ना का, जो टीकू नाम के एक ट्रांसजेंडर शख्स थे, उनकी जिंदगी पर थी, जिसको मैं पर्सनली जानता था। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। पूजा की वो पहली फिल्म थी, पूजा भट्ट की। उसने कमर्शियल फिल्म नहीं बनाई, अपनी पहली डेब्यू फिल्म। उसने सोचा कि यही फिल्म बनानी चाहिए। एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी, जिसने एक सड़क से एक बच्ची को उठाया था जिसका नाम था तमन्ना, और वो रमज़ान के दिनों में उसने कचरे के डब्बे से बच्ची को उठाया और उसकी परवरिश की। तो उसकी जद्दोजहद की कहानी है। उसको हम पर्दे पर लाने में कामयाब हुए, उसको नेशनल अवार्ड मिला। मगर ये कहानी जो 740 की लेडी स्पेशल, इसमें एक अनोखी बात ये है कि पूजा ये कोलकाता से चलती है, बंगाल से चलती है, और वहाँ से आके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस है, 740 की लेडी स्पेशल में अपनी पहचान बनाती है। वहाँ के जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं जो जाती हैं रोजगार कमाने, वो सिर्फ इसके डांस को अपने मोबाइल से कैप्चर करके उसको वायरल करते हैं, और फिर ये आसमान को छूने लगती है। तो बदलते हुए दौर की ये एक दास्तान है कि आज की तारीख में कोई उन गेटकीपर्स पे डिपेंडेंट है नहीं जिसके ज़रिए आप स्टार बन सकते हैं। अगर आप में जज्बा हो, आपके अंदर टैलेंट हो, तो ये
जो राइट पे पूजा जी बैठी है, इसने अपने ही दम पे अपनी पहचान बनाई और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसका ले दे के जब फाइनली जब इनसे पूछा गया, जब मैंने इनका कल्याण जी का स्पेशल अपना पहला जो लेके पहले एक रिहर्सल होता, फाइनल रिहर्सल, जब मैंने एक छोटे से कमरे में फ्लैट लाइट में जब परफॉर्मेंस देखी तो मैं बंद गया बिल्कुल। एक छोटे से रूम में इनकी एनर्जी ने, इनकी ईमानदारी ने मुझे बांध के रखा। और फिर जब प्ले के दौरान इनसे पूछा गया कि साहब आप क्या चाहती हैं पूजा जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में अगर मैं मेरे ही जैसे जो लोग हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो इस काबिल नहीं होते कि वो सड़क पर उतर के या कुछ करके अपनी रोजी कमा लें, तो उनके लिए मैं एक छत, एक जगह क्रिएट करूं जहाँ पर वो डिग्निटी से जिए। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। सही आज़ादी का मतलब वही होता है जो दूसरे को आज़ाद करे। एक आज़ाद शख्स जो है, जो अपनी आज़ादी हासिल करता है बड़ी मुश्किल के बाद में, उसके अंदर एक ही प्यास रहती है कि मैं दूसरों को किसी पर डिपेंडेंट नहीं छोड़ूं। तो ये मेरे ख्याल में ये प्ले 740 की जो लेडी स्पेशल है, जो रेन जी ने लिखी है, अपना डायरेक्ट की है और इनकी वाइफ ने डायरेक्ट अपना लिखी है, ये इनके दिल से निकली है। 2:30 बजे रात को तुमने इनको जगाया था, रात को 2:30 बजे जगाया था इन्होंने। इनका वायरल एक वीडियो था देख के, और ये रो रही थी। उन्होंने कहा कि इस शख्स की ज़िंदगी में हमको एक प्ले करना चाहिए। और 2-3 रोज़ बाद ये मेरे दफ्तर में आए। ये थोड़ा झिझक रहा था, इसने थोड़ी हिम्मत दिया। हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे का बहुत ही बोल्ड औरत ही होती है, तो वो बोल्ड महिला का की शक्ति थी जिसने इसको आके, जानता तो मुझे 12 साल से बोलता है, मगर उसने कभी बोला नहीं कि मैं मुझे आप अपना एक प्ले, अपना नाम दीजिए एक प्ले के लिए। तो उसने कहा कि जाकर पूछिए, ना ही बोलेंगे ना, क्या होगा। तो उसने आके बेचारे झिझकते तो मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा ये स्पेस है, बस ठीक है, अगर इसको ईमानदारी से बना दो। और ये एमेच्योर थिएटर का ये जो इसके साथ जुड़ना जो है ना, इसमें एक अजीब सा नशा है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में एक एमेच्योर टैलेंट में जो एक पैशन नज़र आता है, वो बेमिसाल है। तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव एक ऊर्जा होती है। और थिएटर इज दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आदमी अपने जिस्म से ही अपने एहसास कम्युनिकेट करता है। कोई लार्जर देन लाइफ स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं होती, मगर बात जब दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। और ये प्ले मैंने 2 मरतबा देखा है, और तो शुरू से लेकर एंड तक आपको जैसे ये कहते हैं तान के रखता है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है इसकी है। और इसने जब जिंदगी आप जो एक जीते हैं, उसकी तड़प, उसकी जो कशिश होती है आपके परफॉर्मेंस में, वो एक अलग ही एक इम्पैक्ट छोड़ती है। At times fiction is not enough. At times a taste of raw, real life is very important. और ये 740 की रिलीज स्पेशल आपको जिंदगी का वो स्वाद देती है। कड़वी जिंदगी है, मगर अगर आप सुलभ करके ढूंढें उससे, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में मिठास ला सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी में कुछ रोशनी क्रिएट कर सकते हैं जो इसकी ज़िंदगी है। सब इनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बोलिए। आप तो सब बोल ही दिए। आप बोलिए। हम लोग क्या बोलें, हम लोग तो बचपन से ही बोल के आए हैं। अभी ये 3 साल आई है, तो ये टाइम आप लोग थोड़ा यूज कीजिए, आप लोग बोलिए। हम लोग तो बचपन से बोल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है।
कितने साल बोलेंगे? बहुत हो गया। हम लोग और बोलना नहीं चाहते। हम लोग अपनी जिंदगी बहुत खुश है। आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का कुछ बोलना नहीं चाहिए, चाहते भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। आप लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत। भगवान बहुत ताकत दिया है आपको। जैसे बिगाड़ने का ताकत है तो गढ़ने का भी ताकत है आप। तो क्यों बिगड़ना छोड़ के गढ़े एक साथ? जैसे वीरेंद्र दादा, सपना दीदी हर साल मिलके ट्रेन के डब्बे से उठा के बड़े बड़े बिठा दिया। तो आप लोग के अंदर कितना ताकत है, तो क्यों ना सीधा ही यूज करें ना वो ताकत। तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो 3 इंसान जो हिम्मत दिखाए, आप लोग कितने लोग हैं? तो कितने सारे पूजा शर्मा जन्म हो जाएगा। कितने लोगों का मैंने जिंदगी मैंने जीने का एक सहारा मिल जाएगा, एक ताकत मिल जाएगा, एक सपना मिल जाएगा। हम लोग आप लोग को जिसने बनाया ना, हम लोग को उसने ही बनाया। तो कितना अच्छा लगे सब एक साथ बैठे। हम लोग को मैंने इग्नोर क्यों किया? इसका सवाल का आंसर आप लोग दे पाएंगे? कभी सोचा है? बहुत हो गया, बहुत बोल दिया। सबको नमस्ते यार, थैंक यू सर। आप मेरे जैसे मतलब भटकते हुआ इंसान को कितने बड़े बड़े लोगों के साथ आपके बाजू में बिठाया। एक छोटा सा कोशिश किया है ना, एक जन आगे आया जहाँ हम लोग देख सकते हैं। और मेरा भी एक ही सपना है, देखेंगे इसका एंड कहाँ है, ये कहाँ है खत्म, जहाँ जो इंसान है ये कहाँ है, वो आगे लिखा है। ढूंढ कहाँ तक है, देखना है। कोई कोई तो सपना भी देखते डर जाता है। सर कोई कोई सपना देखते डर जाता है ना, वो ना जैसे ऐसे चल जाते हैं। बहुत अच्छी बात की। वो मुल्क गरीब तब हो जाता है जब वो सपने देखना छोड़ देता है। बहुत अच्छी क्योंकि बात। मैं तो आप लोग की वजह से ही अपना मैंने सपना देखने का मौका ये भी भूलेंगे नहीं। अच्छी बात है। आप वीडियो ना देखते तो मेरा सपना देखना बेकार। आप देखते हो इसीलिए तो मुझे और एक वीडियो बनाएंगे। ये मुझे अच्छे से बात कर रहे हैं। अच्छा पूजा आजा, तेरे लिए कुछ कर। मैंने सामने से आए तो देखिए ना, आप लोग दिल से आओगे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दिल से एक्सेप्ट कर लिया और कुछ नहीं। सुविधा में आप लोगों ने बोल दिया सपना को कुछ बोलना चाहिए। नहीं, आप बताइए। पहले सपना जी एक्चुअली वही 2:30 बजे वाली बात है। रात को मैं ऐसे बैठ के मोबाइल रील्स देख रही थी तो दीदी का एक रील मेरे सामने आया जिसमें वो शो में गई थी, रियलिटी शो में। तो वो बोल रही थी कि हर कोई मुझसे आशीर्वाद लेने आता है, कभी बच्चे का कभी शादी का, लेकिन कोई मुझसे प्यार से ये नहीं पूछता पूजा तूने खाना खाया, तू कैसी है। तो सिर्फ ये जो 2 लाइनें थी इन्होंने इतना टच किया मुझे कि सही बात है यार, है तो इंसान ही ना, हम ब्लेसिंग्स लेने आ रहे हैं। वो स्माइल भी कर रही है, हमें दे भी रही है, लेकिन उनके पीछे क्या है
भूखी खड़ी हैं, रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी खुशी खुशी हमको ब्लेसिंग्स दे रही है। तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मैं रोने लगी और मैंने थोड़ी? बहुत। तो मैंने वीरेन को उठाया, मैंने कहा वीरेन उठो और मुझे इस पे लिखना है, मुझे शो करना है, जैसे भी हो, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, हम इनके लिए करेंगे। तो वीरेन ने मुझे बोला हाँ ठीक है, तुम इनसे कांटेक्ट करो, जैसे भी तुम्हारा काम है, और हम चलते हैं, बात करते हैं। तो हम बहुत हिम्मत के साथ 1 महीना हमें लगा दीदी से कांटेक्ट करने में, उनसे बात करने में। तो हम गए दीदी के पास, तो दीदी आई, दीदी ने एकदम सुन के बोला कि ठीक है मैं करूँगी। तो हमने दीदी की स्टोरी सुनी, हमें 2.5-3 घंटा लगा उनकी स्टोरी सुनने में। हमारे ग्रुप में आई, अपनी स्टोरी कही। हम लोग बीच बीच में इतना इमोशनल हो रहे थे, लेकिन उनको भी हम देख रहे थे कि वो कहीं कहीं नम हो रही थी, उनकी आंखें कहीं कहीं फिर वापस आ रही थी। तो ना स्टोरी सुनने के बाद उनकी ना बहुत दिन तक हम लोग, मेरे स्टूडेंट्स, मैं थी, वीरेन था, हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे कि ऐसा भी समाज है जो ऐसी हरकतें भी करता है। तो बस एक छोटा सा हमारी तरफ से ये था कि हम दीदी के लिए कुछ कर पाते, दीदी से और लोगों के लिए जो इन जैसे हैं। तो हुआ भी, हमारे पहले शो के बाद कई लोगों ने बोला कि हमें इन लोगों से डर लगता है, हमें डर लगता था, लेकिन अब हम अपनी तरफ से इनके पास जाएंगे, हमसे जो बन रहा है हम इनके लिए करेंगे। तो और हमें क्या चाहिए यार, हमें यही तो चाहिए था। तो मैं ही थैंक यू बोलूँगी पूजा दीदी को, सर को, कि आप दोनों लोग हमसे जुड़े, हमारी बस हमने एक स्टेप लिया, लेकिन आपने पूरा सपोर्ट दिया। अगर आप लोग नहीं देते तो शायद हम ये प्ले कर ही नहीं पाते, हम इनकी स्टोरी सामने ला ही नहीं पाते।